व्यूअर्स, आज की चाइनीज़ ड्रामा मूवी थोड़ा सा हटके होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखते हैं हमारी प्यारी सी लीड शॉबी को, जो कि एक मॉडल एजेंसी कंपनी में काम करती है एज अ स्टाफ। और वो भी मॉडल को शूट करने में हेल्प करती है। यहाँ पे वो लोग एक शूट में ही थे जहाँ पे वो मॉडल्स को देख के मनी मन एक इच्छा मांगने लग जाती है कि काश मैं भी इतनी सुंदर होती, काश उनके जैसे इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती मैं। उतने में ही वहाँ पे आ जाते एक और कैरेक्टर जिसका नाम होता है चान, जिसके बाद वो शॉबी को लेके बाहर आ जाते हैं और वो लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं शॉबी तो रोने पड़ती है, बात करते हुए वो रो पड़ती है क्योंकि वो 30 इयर्स की होने वाली है और अभी तक ना उसे मिला है किसी बॉय का लव लेटर ना प्रपोज़ल। अभी तक उसकी 30 साल की ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, उसे कभी किसी लड़के ने प्रपोज तक नहीं किया है। और सिर्फ ये सब के कारण था उसका मोटापा। और इन्हीं सारी बातों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। जान उसे समझाते हुए कहती है, देखो ये सारी चीज़ों का तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इसके बाद वो आज का दिन बताती है कि आज है यूनिवर्सल डे, जहाँ पे कुछ देर में ही तुम बहुत सारे टूटते हुए तारे को देख सकते हो और तुम उस टूटते हुए तारे को देखकर जो भी विश मांगोगे देखना तुम वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। इसकी बातें सुनकर शॉबी हंसने लगती है और कहने लगती है कि मजाक बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मुझे पता है। पर चांद फिर भी उसे विश मांगने के लिए कहती है, शायद पूरा हो जाए। उसी टाइम वहाँ पे हम आसमान में देखते एक टूटते तारे को, जिसे देख के शॉबी अपने मनी मन विश मांगने लग जाती है कि काश मैं एक बार फिर से चली जाऊँ पास्ट में, जहाँ पे मैं स्कूल लाइफ में थी। तब मैं अपने शरीर के तरफ 100% एकदम 1000% ज़रूरत पड़े तो ख्याल रखूँगी और मैं बिल्कुल भी अब मोटी नहीं होंगी। उसे पता था ये सिर्फ एक विश है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। पर जब भी वो विश मांगने के बाद अपनी आँखें खोलती है, वो एक दूसरी जगह पे खुद को पाती है, जहाँ पे वो एक गार्डन, मतलब जहाँ पे वो बैठी थी उस गार्डन में नहीं बल्कि एक घर के अंदर खुद को पाती है, जो कि सेम टू सेम वैसा था जब वो स्कूल टाइम पे जिस घर में रहती थी। उसके बाद सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए जब वो खुद को आईने में देखती है, वो तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और ख़ुद को ही घूरने लगती है, खुद को तरह तरह तरीके से देखने भी लगती है। और उसके बाद जब वो उसके डेस्क के ऊपर कैलेंडर को देखती है तब वो समझ गई होती है कि उसकी विश पूरी हो चुकी है। और वो उसी समय में आ चुकी थी जब वो स्कूल में पढ़ती थी। पर एज अ स्टूडेंट पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसलिए वो पढ़ने लग जाती है अपनी किताबों को देखकर। वो जब पढ़ने बैठती है वो परेशान हो जाती है और कहने लगती है, अगर मुझे पता होता कि मेरी विश पूरी हो जाएगी तो मैं कभी भी स्कूल टाइम की बात नहीं करती बल्कि कुछ और मांगती, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे फिर से सब कुछ रिवाइज़ करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सब सोच के शॉबी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। पर बदले में उसे थोड़ी देर बाद उस लड़के की याद आती है जो उसके स्कूल टाइम की क्रश हुआ करता था, जिसका नाम हान होता है। हान को शॉबी बहुत पहले से ही पसंद करती आई है, भले ही उसे सच्चाई ज़रूर बता दे कि हान उसे रिजेक्ट कर देगा, जो पहले भी हो चुका है, क्योंकि उसने हिम्मत करके हान के पास जाके अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था, नहीं तो वो रिग्रेट करती। वो हान के पास सीधा जाके कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, फिर भी अगर मैं आज बोल नहीं पाया तो मैं पूरी ज़िंदगी रिग्रेट में रहूँगा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसके सारी बातें सुन के हान भी उसे कॉम्प्लीमेंट तो देता है कि तुम एक ब्रेव पर्सन हो, साथ ही साथ वो उसे मना भी कर देता है। इसके बाद फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा शॉबी ठान लेती है कि इस पर वो हान को खुद का बना के ही रहेगी। जहाँ पे नेक्स्ट डे वो अपने स्कूल चली जाती है और स्कूल आने के साथ साथ ही वो अपनी क्लासमेट्स को देख देख के आइडेंटिफाई कर रही होती है, अपनी मने मन बताने लगती है कि कौन कौन उसे बुली करता था। वो एक लड़की को देखती है और साथ में बोलने लगती है कि यही वो लड़की है जो उसे बुली करता था, उसकी मोटापा और उसकी लुक्स को लेकर। पर उसे लगता है इस बार कोई भी कुछ उसे बोल नहीं पाएगा। इतने में ही उसका नज़र हान पे पड़ता है, जो कि हाथ में पूरी क्लास का आंसर शीट लेके आया होता है। वो शॉबी को भी देती है और उसे कॉम्प्लीमेंट भी देती है कि पिछली बार से इस बार इसका मार्क्स इम्प्रूव हुआ है, जो देख के और उसके कंप्लेंट सुनने के बाद शॉबी थोड़ा सा ब्लश भी करती है।
थोड़ी देर बाद जब वो अपने डेस्क के अंदर हाथ देती है तब उसे कुछ नोटिस होता है कि वहाँ पे बहुत सारा लेटर था, वो भी लव लेटर। जब वो पहले लेटर को ओपन करती है वो देखता है कि पूरे पेजेस में बस एक पर्सन का नाम लिखा हुआ था, और प्रॉपर तरीके से नाम भी नहीं बल्कि एक सिंबल था। वो सोच में पड़ जाती है कि ये तो किसी का निक नेम भी नहीं है, तो फिर ये लिख कौन सकता है। हमें यहाँ पे रिवील नहीं किया जाता कि ये असल में है कौन। इसके बाद वो अपने घर की तरफ चली जाती है क्योंकि उसकी छुट्टी हो गई होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शॉबी कुछ ठान लेती है कि इस बार वो अपने स्कोर को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी ताकि वो हान के साथ सेम इंस्टीट्यूट पे जा पाए। वो रोड के साइड जा रही होती, वहाँ पे तुरंत ही उसका एक क्लासमेट आ जाता है जो उसको बचाते हुए एक लव लेटर देती है और अपने फीलिंग्स को भी कन्फेस करने लग जाता है। शॉबी ये लव लेटर को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता था ये इंसान कोई अच्छा इंसान नहीं है बल्कि पास्ट लाइफ में इसे बुली किया करता था और साथ ही साथ इसे बहुत ही ज़्यादा नफरत भी करता था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शॉबी अपना फाइनल रिजल्ट देख रहा है जहाँ पे उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था और साथ ही साथ वो सोच रही थी कि वो कौन सी फील्ड में जाएगी। इसके साथ साथ उसे जान की याद आती है क्योंकि वो भी फैशन डिज़ाइनिंग में थे। उसे पास्ट की कुछ बातें याद आती हैं जहाँ पे हमारी मोटू सी शॉबी चांद से बात कर रही होती है और उसे पूछ भी रही होती है कि असल में वो इस फील्ड में आया ही क्यों है, जिसके जवाब में शान ने कहा था बस ऐसे ही। फिर से हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और शॉबी चाहती है कि ऐसे ही वो किसी फील्ड में ना चले जाए बल्कि उसे सच में जो पसंद है वो उसी फील्ड में जाए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शॉबी अपनी न्यू यूनिवर्सिटी में आई होती है और साथ ही साथ वो अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है और मेक श्योर करेगी कि एक ही वीक में वो हान उसकी मुट्ठी में हो। उसका पहला टास्क ये होता है कि वो जितना ज़्यादा हान के साथ एक साथ समय बिताएगी तो उतने ज़्यादा वो लोग क्लोज आ जाएंगे। जहाँ पे हम दूसरे सीन देखते हैं जहाँ पे वो हान के पास में बैठी हुई होती है और हान से कहने लगती है कि मुझे कंप्यूटर के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है हान। जहाँ पे हान जवाब देती है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम यहाँ पे सब कुछ समझ जाओगे। शॉबी जवाब देती है कि ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा तो पूरा साल निकल जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे कि मैं सिर्फ तुम ही जानती हूँ। हंसते हुए प्यारे से हान जवाब देता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारा हेल्प कर पाऊँगा। इसके साथ साथ शॉबी की स्टेप 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। उसका सेकंड स्टेज ये होता है कि उस टाइम को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना, जहाँ पे हम देखते हैं कि शॉबी की स्टोरेज में मदद करने के लिए हान आ गया होता है। शॉबी उसे थैंक यू तो कहती है पर उसे वापस घर नहीं जाने देती। साथ ही साथ शॉबी उसके साथ लंच में चली जाती है। इस तरीके से स्टेप 2 भी क्लियर हो जाती है बहुत ही आसानी से। इसके बाद उसकी स्टेज 3 की बात आती है जो कि फाइनल स्टेज होती है। और ये सब सोचने के साथ साथ ही शॉबी को एक टेक्स्ट आ जाता है जहाँ पे हान का मैसेज आता है कि शाम को उसके बिल्डिंग के नीचे मिलने के लिए, जहाँ पे वो चली भी जाती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं यहाँ पे हान भी आ जाता है और शॉबी के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लग जाता है कि वो उसे स्कूल टाइम से ही पसंद करता है। शॉबी इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, जैसे कि उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रहे हैं। इसके बाद साथ ही साथ वो हान को हाँ भी कर देती है और यहाँ से ही उनका डेटिंग वाला टाइम शुरू होता है। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों का डेटिंग लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा था, पर साथ ही साथ हम फर्स्ट फॉरवर्ड में ये भी देखते हैं कि कुछ ही साल बाद हान खुद से ही उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। और ब्रेकअप करने का रीज़न वो सही से कुछ देता भी नहीं है और वो कहता है कि उसका इंटर्नशिप शुरू होने वाला है और ऐसे भी तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें तुम्हारी फ्यूचर के ऊपर अब फिर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद हान वहाँ से चला जाता है और इसके बाद से बेचारी बहुत ज़्यादा दुख में रहती है। पर दुख में चलते हुए भी वो बार बार हान और उसका मतलब खुद का टूडल्स कार्टून वाला और साथ में स्केचेस बनाने लग जाते थे ताकि वो उसको अच्छे से भुला पाए। और हम साथ में ये भी देखते हैं कि वो टूडल वाले नॉवेल को ऑनलाइन वो पोस्ट भी कर देती है, जहाँ पे हम एक पर्सन को देखते हैं नादर नाम से, जो बहुत ही फेमस स्क्रिप्ट राइटर था और साथ ही साथ वो नॉवेल की दुनिया की राजा भी है। और उससे ही शॉबी का ये स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था नॉवेल वाला। और साथ ही साथ वो शॉबी को एज अ डूडल आर्टिस्ट अपने वहाँ पे काम करने के लिए भी बोलते हैं।
और शॉबी इस रिप्लाई में खुशी खुशी उसे हाँ भी कह देता है। इससे भी ज़्यादा वो खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जान भी वहाँ पे ही काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं वो उस बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, पर यहाँ पे वो गलती से गलत रूम पे चली जाती है, जहाँ पे वो जाने के बाद चांद के बारे में पूछती है, जहाँ पे उन लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि चांद है कौन। जो सुन के शॉबी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है फिर से। इसी के साथ साथ उससे पास्ट की बातें याद आने लगती है कि जब जब शॉबी रोया करता था उसके पास हमेशा उसे दिलासा देने के लिए चांद होता था, जो हमेशा उसे सपोर्ट करता था, साथ में उसे कंफर्ट भी फील करवाता था और इंस्पायर भी करता था। और साथ ही साथ कोई अगर गलती से भी शॉबी पे चिल्ला देता था तो उसी इंसान को चांद उससे भी ज़ोर से चिल्ला देता था। फिर से वो प्रेजेंट में आ जाती है और वो चांद के बारे में बार बार याद करके बहुत ही उदास हो जाती हैं। इसके बाद सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि शॉबी अपनी छोटी सी रियूनियन पे चली जाती है। उसे लग रहा था कि शायद यहाँ पे चांद आ जाए। उसके दोस्त लोग सुनते हैं ये बात और कहने लगता है कि चांद नहीं, यहाँ पे चांद नहीं बल्कि हान आने वाला है। थोड़ी देर में यहाँ पे मिस्टर हान आ जाता है, वो भी साथ में अपना गर्लफ्रेंड को लेकर। जहाँ पे एक बार और हम पास्ट को देखते हैं, जहाँ पे हान की शादी हो गई होती है इसी लड़की के साथ और वो अक्सर वो फ़ोटो देख के रोती थी और इसी लड़की को अभी फ़िलहाल हान यहाँ पे लेके आया है। यार यहाँ पे आने के बाद हान अपनी गर्लफ्रेंड शिया को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद यहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे सिवाय शॉबी। इसके बाद वो लोग खाना शुरू करते, जहाँ पे वो लोग एक स्पिनिंग टेबल में बैठे हुए थे। हान जब भी सिया के लिए एक डिश ऑर्डर करता था तभी वो शॉबी टेबल को टर्न करके खुद की तरफ कर देता था और खाना ले लेता था और यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग ये चीज़ नोटिस कर पा रहे थे। इसके बाद सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है बेचारा, अब ड्रिंक करते करते, जहाँ पे उसे रास्ते में चलते हुए चांद का जैसा एक इंसान नज़र आ रहा था। शॉबी बहुत ही ज़्यादा नशे के हाल में था और उस पर्सन के सामने जाने वाला था, पर उसी टाइम उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है और उस लड़का वो मास्क पहना हुआ लड़का उसे पकड़ लेता है तुरंत ही। शॉबी नशे के कारण कुछ ठीक से देख नहीं पा रही थी, पर उसे लग रहा था कि वो जान ही है। यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे शॉबी को अपनी फीलिंग्स के बारे में पता लग गया होता है कि एज अ गुड लुकिंग और स्किनी पर्सन होता क्या है। मुझे मेरी पास्ट लाइफ में जो भी नहीं मिला, यहाँ पे मुझे सब कुछ मिल रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत सारा लव लेटर मिला है और मैंने एक लड़के को डेट भी किया है। भले ही वो डेट टिका नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चला, पर फिर भी एटलीस्ट मैंने ये तो किया जो मुझे पिछले लाइफ में नहीं मिल पाया था। और उतने में ही वहाँ पे जान आने लगता है। शॉबी ने उसको देखा नहीं होता है और वो चिल्लाने लग जाते हैं कि अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं और हान के बीच के रिश्ता बिल्कुल ख़राब नहीं करता। ये सुनने के साथ साथ ही जान और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती बल्कि मुड़ जाती है। उस इंसान को जब शॉबी देखती है और नोटिस करती है तब वो दौड़ के उसके पास चला जाता है उसे हग करने के लिए, पर लेकिन वो टच कर पाए उस इंसान को उससे पहले वो नींद से जाग जाती है और ये सब चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक सपना था। ये सारी चीज़ होने के बाद शॉबी एक बार और उस टाइम पे चला जाता है जहाँ पे वो स्कूल में हुआ करता था और साथ साथ यहाँ पे हान भी होता है, साथ में चांद भी और शिया भी। और इस बार शॉबी मेक श्योर करना चाहती थी कि शिया और हान एक दूसरे को ना जाने बल्कि दूर दूर रहें। और एज़ यूजुअल जो पहले हुआ था उसके डेस्क के नीचे से बहुत सारे लव लेटर उसे मिलती है और इनमें से एक लव लेटर उस अनोनिमस एच नाम के अक्षर वाले इंसान का होता है। और इसी टाइम शॉबी एक लॉटरी के नंबर को याद कर रही थी, क्योंकि यही वो समय था जहाँ पे वो लॉटरी वाले इंसान ने बहुत सारे पैसे जीते थे। तो और क्या, उस चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए ये प्राइस मनी जीत जाती है और इसका फ़ायदा उठाते ही वो बहुत ज़्यादा अमीर भी बन जाती है और साथ में वो बहुत सारे वर्ल्ड की टूर भी कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं वो फाइनली अपनी यूनिवर्सिटी में वापस आ चुकी है। वो मनी मैन सोचने लगता है अब तो हान को पता लग ही जाएगा कि मैं उससे कितनी ज़्यादा अच्छी हूँ, इस बार वो मुझे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और इतने में ही उसके पास हान आ जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रही हूँ।
ये सब सुनने के बाद शॉबी बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और हैरान हो जाती है कि अब तुम्हें क्यों जाना है अब्रॉड। इसके बाद हान शॉबी से कहने लगती है कि देखो, जब से तुम अब्रॉड से आई हो तुम्हारी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता इस बार हम दोनों एक स्टैंडर्ड में हैं। तो जब तक मैं अब्रॉड से वापस ना आ जाऊँ हमें इस चीज़ों को, इस रिलेशन को रोकना ही पड़ेगा। उसके जाने के बाद शॉबी मनी मन सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, इतने साल तो इंतज़ार किया ही है, उसके आने के बाद हम दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे और मैं थोड़ा सा इंतज़ार तो कर ही सकती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ साल बीत ही जाते हैं, पर अभी भी हान अपने अब्रॉड की पढ़ाई ख़त्म करके आई नहीं होती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शॉबी अपने न्यू घर में शिफ्ट की होती है और साथ ही साथ वहाँ कुछ फ़ोटो इंटरनेट भी पोस्ट कर रही होती है। इतने में ही वो हान की न्यू पोस्ट इंटरनेट में देखने लग जाती है। अभी फ़िलहाल टाइम पे शॉबी के पास सब कुछ होते हुए भी उसे बहुत ज़्यादा खाली खाली महसूस हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। सीन यहाँ पे चेंज होता है, हम देखते हैं वो अपनी कंपनी में जाती है जहाँ पे स्टाफ एक दूसरे से बात कर रहे थे कि नाना के बारे में। ये सारे स्टाफ बात कर रहे थे जो अगेन एक बहुत ही बड़ा स्क्रिप्ट राइटर होता है और साथ में डूडल राइटर भी। और उस स्टाफ से शॉबी पूछने लगता है नाना के बारे में, जहाँ पे वो लोग कहते हैं हाँ वो अब्रॉड से वापस आ गया है और वो जल्दी इस कंपनी में आने वाले हैं। जो सुन के शॉबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि जल्दी वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिल पाएगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शॉबी जान को ढूंढ लेती है और वो समझ जाती है कि ये जान ही वो नाना है। उसके पास वो तुरंत चली जाती है और उसे झप्पियाँ भी देने लगती है। पर जान के पास ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होता है और वो स्टाफ से बोलने लगते हैं कि आपकी कंपनी में सारे स्टाफ क्या ऐसे ही है, इतना बोल्ड। यहाँ पे उसकी हरकत से शॉबी कंफर्म हो जाती है कि असल में जान को पता नहीं है कि असल में शॉबी है कौन। लेकिन कोई बात नहीं, उसने ठान लिया कि अभी के लिए वो एज अ फ़ैन उसे इंट्रोड्यूस करवाएगी और धीरे धीरे उसे सारी बात कन्फेस भी कर देगी। और तुरंत ही जाना की बुक्स के बारे में वो तारीफ़ करने लग जाती है और साथ में वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी ग्रेटेस्ट फ़ैन भी हूँ। यहाँ पे नाना मतलब जान कहते हैं कि तुम्हें मेरी रियल नाम तक पता है, इसका मतलब शायद तुम सच में मेरी बहुत बड़ी फ़ैन हो। अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे साथ ये मीटिंग को एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे तो वो मीटिंग चलते ही रहता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद आखिर में जब ये मीटिंग ख़त्म हुआ तब शॉबी उसे अपने साथ वर्क करने के लिए अप्रोच करती हैं। वर्क करने की बजाय वो लोग पुराने टाइम के जैसे उस गार्डन में ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। जब वो लोग ड्रिंक कर रहे थे तभी शॉबी के पास एक टेक्स्ट आता है जो होता है हान का, जहाँ पे वो टेक्स्ट में पूछ रहा था कि तुम अभी क्या कर रहे हो। और शॉबी उस बेयर का फ़ोटो उठा के उसे दे देता है और साथ ही साथ हान ये भी कहता है कि गेस करो आज मुझे एयरपोर्ट में कौन मिला। और यहाँ पे और कोई नहीं, वो इंसान सिया ही होता है। शिया और हान का एक साथ फ़ोटो देख के वो फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रोने भी लग जाती है, साथ में जेलस भी फील करता है और एज़ यूजुअल पास्ट की तरह वो फिर से रोने लग जाती है। उसे अचानक से रोते हुए देखकर उसे शान पूछने लग जाता है कि हुआ क्या है तुम्हें। तो रोती हुई शॉबी कहने लगती है चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, फिर भी पता नहीं क्यों यूनिवर्सल उन दोनों को मिला ही देता है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ उन दोनों को अलग रखने की। और साथ ही साथ मुझे एक थर्ड पर्सन बना देती है जहाँ पे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर देती है। तो जान उसे बहुत ज़्यादा शांत करवाने की कोशिश करती है और साथ में ये भी कहते हैं कि मैं मानती हूँ बहुत कुछ बुरा हुआ है, पर अभी आधी रात में तुम रास्ते के बीचों बीच ऐसे रो नहीं सकते हो। और उसी वक्त वहाँ पे आसपास के घर में रहने वाले एक आंटी निकल आती है और अपने बालकनी से उसे चिल्लाती है और कहती है अगर तुम्हें इतना ही रोने का शौक़ है तो अपने घर जाके क्यों नहीं रोते तुम, मेरे घर के क्यों इतना ड्रामा क्रिएट कर रहे हो तुम। और हमारा प्यारा सा जान उसी पर्सन को चिल्लाने लग जाता है, जो देख के शॉबी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है। यहाँ पे जान इसके बाद शॉबी से बहुत अच्छे से बात करनी शुरू कर देती है जिससे कि उसका मूड ठीक हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉबी अपने घर आके सोने की कोशिश करती है पर वो सो नहीं पाती है। उसे बार बार छान की याद आने लगती है और इस पर रीज़न हान नहीं था उसके ना सोने की, बल्कि चान था। उसके दिमाग में बार बार छान की बातें आ रही थी, उसकी फेस, उसके एक्शन, सब कुछ। वो मनी मन अपने आप को समझाने लगते हैं कि वो और चान सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी कंपनी में आई होती है और वो जाते ही वहाँ पे छान को देखकर मुस्कुराने लग जाती है और साथ ही साथ अपने ख्वाब से बाहर निकल के वो खुद से ही पूछने लग जाती है कि मुझे छान कब से इतना पसंद आने लगा, मुझे असल में हो क्या गया है, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड ही है तो फिर क्या हो गया है मुझे। इसके बाद वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए इस ख्याली पुलाव से बाहर निकलने के लिए इंसिस्ट करती है। तुरंत ही वो वहाँ से चली जाती है और उसे जाते हुए छान भी शायद देख ली होती है। दूसरी तरफ हम फिर से एक बार शॉबी को देखते हैं जो अपने डेस्क में बैठ के भी छान के बारे में ही सोचे जा रहा था। इतने में ही यहाँ पे हान का टेक्स्ट आ जाता है जो कि उसे सरप्राइज टेक्स्ट किया होता है और साथ ही साथ वो देखती है हान उसके ऑफिस में आ गया है हाथ में एक फ्लावर बुके लेकर। हान उसे सरप्राइज़ देना चाहता था कि वो यहाँ पे वापस आ चुका है। इसके बाद हम देखते वो दोनों एक कैफ़े में होता है जहाँ पे हान शॉबी से कहने लग जाता है, तुम्हें याद है ना मैं अब्रॉड जाने के पहले तुम्हें क्या कहा था, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अब्रॉड जाने के बाद तुम्हारी काबिल होकर लौटूंगा। अब देखो मैं कितना अच्छा पर्सन बन गया हूँ, साथ ही साथ मेरी जॉब भी लग गई है बहुत अच्छी कंपनी में। तो अब समय आ चुका है जहाँ पे हम दोनों को साथ रहना चाहिए। शॉबी उसे हाथ तो कर देती है पर कहीं ना कहीं उसका दिल उसे शाय नहीं दे रहा था क्योंकि वो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि असल में चाहते किसे है। शॉबी तो यही चाहती थी ना कि हान ने उसे खुद से आके प्रपोज करे और साथ ही साथ उसके साथ रहे। उसके बाद भी वो क्यों खुश नहीं है। इसके बाद हम लोग फिर से एक बार वो सीन देखते हैं जहाँ पे रीयूनियन होता है और इस पर हान खुद के साथ शॉबी को जाने के लिए कहता है वहाँ पे, जिसके बाद वो सब लोग अपने स्कूल रीयूनियन में होते हैं और वहाँ पे इस बार छान भी आया था और साथ ही साथ वहाँ पे शिया भी आ जाती है और साथ ही साथ वो छान के बगल में बैठ जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे छान शिया को जवाब देती है क्यों मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, मैं भी तो यहाँ का स्टूडेंट था। शिया कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है पर तुम्हें तो अफ्रीका जाने का लेटर आया था ना, तो फिर मुझे लगता है कि तुम उसे रिजेक्ट कर दिए हो। इसके बाद शिया और छान बहुत सारी बातें करने लग जाता है जो देख के शॉबी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। थोड़ी देर में हम देखते हैं हान अपने पॉकेट से वेडिंग रिंग निकालती है और साथ ही साथ शादी के लिए सबके सामने शॉबी को प्रपोज भी कर देती है। ये सब देख के तो शॉबी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी और साथ ही साथ बहुत ही कंफ्यूज भी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कंफ्यूजन वो क्यों हो रहा है उसे। उसी टाइम उसे पास्ट की याद आती है जहाँ पे छान और वो एक साथ बैठ के ड्रिंक किया करती थी, साथ ही साथ बहुत सारी बातें एक साथ शेयर किया करते थे। जिस टाइम पे एक बार छान ने उसे पूछा था कि तुम फ्यूचर में क्या चाहते हो शॉबी, जहाँ पे शॉबी ने कहा था कि मुझे खुद से कोई भी उम्मीद नहीं है पर मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि हम दोनों का बॉन्ड हमेशा ही ऐसा रहे। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये वेडिंग रिंग हान शॉबी को पहना भी देते हैं और इसी के साथ साथ सीन यहाँ पे कट हो जाता है। हम कुछ साल बाद की समय दिखाया जाता है जहाँ पे हान और शॉबी एक साथ रहा करते हैं, जहाँ पे हर वक्त हान सिर्फ अपने मोबाइल में गेम खेलता रहता है और किचन में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है हमारा शॉबी। यहाँ पे तो हान शॉबी को एज अ मेड ट्रीट करने लग गया था, साथ में अटेंशन भी नहीं देता था। जहाँ पे शॉबी उसे कहने वाली है कि वो बाहर जाने वाली है फिर भी उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेम जगह पे शॉबी चली गई होती है जहाँ पे वो लास्ट टाइम विश मांगी थी और साथ ही साथ वही सेम कपड़े में, सेम हेयर स्टाइल में और साथ ही साथ सेम लॉटरी टिकट के साथ। वहाँ पे जाने के बाद वो मनी मन सोचने लगती है कि इस बार तो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हुआ है, जहाँ पे मेरी और हान की शादी भी होने वाली है। हान ने मुझे प्रपोज तक किया है पर यहाँ पे मैं अभी भी खुश क्यों नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे हान के बदले में छान पसंद है। और इतने में ही उसी वक्त वहाँ पे छान आ जाते हैं और दोनों एक साथ ही बोल पड़ते हैं कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। वो लोग एक दूसरे कुछ बोल पाए तभी हम देखते हैं एक बार और एक स्टार टूट जाती है वहाँ पे और शॉबी फिर से एक बार उस लूप पे फंस जाती है और फिर से वो पास्ट में आ जाती है शुरुआत के टाइम पे, जहाँ पे वो नींद से जागती है और ये सब अब कुछ सपना नहीं होता है बल्कि हकीकत होता है। और यहाँ पे शॉबी को काफ़ी सारे मौके दिए जा रहे थे अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए। यहाँ पे वो उठने के साथ साथ ही सबसे पहले उस लॉटरी नंबर को एक कागज़ में लिख देती है जिससे कि वो भूल ना जाए।
इसके बाद वो फिर से उस लॉटरी को जीत जाती है, लेकिन इस बार लॉटरी 2 इंसान ने जीता है और दोनों के दोनों अपने फेस को हिडन रखा था। ये 2 पर्सन में एक तो होता है हमारा शॉबी, दूसरा इंसान कोई और होता है। इसके बाद हम देखते हैं ढूंढने निकल पड़ते हमारा शॉबी छान को, जहाँ पे वो एक ग्रैंड माँ से पूछती है। उस ग्रैंड माँ को वो एक फ़ोटो भी दिखाती है जान की। उस फ़ोटो को देखते हुए ग्रैंड माँ जवाब देती है, अरे ये लड़का तो मेरे साथ ही मतलब मेरे पोते के साथ एक स्कूल में पढ़ती है और ये स्कूल सच में शॉबी की होती है, जहाँ पे उसे सोचने लगती है कि मैंने तो इससे पहले कभी जान को नहीं देखा था स्कूल में। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं वो स्कूल में होती है, जहाँ पे वो अपने आप में ही सोच रही है कि हमारे स्कूल में कितने सारे क्लास हैं, मैं कैसे ढूंढूंगी इतने सब में कि कहाँ पे छान है। शायद मुझे यहाँ पे प्रोफेसर से पूछना चाहिए, जिससे कि मुझे बहुत जल्द छान का पता मिल जाए। इसके बाद वो अपने टीचर के पास जाती है और झूठ कहने लग जाती है कि मेरी स्टडी टेबल में मुझे एक किताब मिला था जहाँ पे छान नाम लिखा हुआ था, तो मुझे लगता है उसे इस बुक की ज़रूरत होगी और मुझे इसे वापस लौटा देना चाहिए। और साथ ही साथ उसका क्लासरूम पूछने लग जाती हो, जहाँ पे टीचर जवाब देती है कि वो लड़का हमारे स्कूल में तो पढ़ता था, पर आज से 2 दिन पहले उसका ट्रांसफ़र हो गया है। ये सुनने के बाद ही वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, पर वो कंफर्म करवा लेती है कि पहले वो कौन सी क्लास में था। जब भी टीचर उसे क्लास बताती है तब वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शॉबी की क्लास के बाजू वाले क्लास में ही शान पढ़ता था, फिर भी कैसे उसे पता नहीं चला शान के बारे में। इसके बाद दूसरे ही सीन में हम फिर से एक बार उसे क्लासरूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी सारी लव लेटर चेक कर रहे होते हैं और इस बार उनमें से वो लव लेटर उसे नहीं मिलता है जो उस H लेटर वाले इंसान का था। उसके बाद वो अपने क्लासमेट से ही छान के बारे में पूछने लग जाते हैं, जहाँ पे उसका क्लासमेट उसे बताने लग जाता है कि वो छान तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान है और मैंने सुना है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुली भी होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं उसे लोग बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो लोगों को बुली करता है। इसी वजह से कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ पे शॉबी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये सब असल में सच है या फिर बस एक रूमर्स है। उसके बाद वो सोचने लगती है, छोड़ो, एक ना एक दिन मैं तो उससे मिल ही जाऊँगी। सबसे पहले जो ज़रूरी है वो करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से अच्छा सा नंबर लेके एग्ज़ाम क्लियर करके मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। इसके बाद मैं खुद ही पता कर लूँगा, क्या पता हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में हों। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो स्कूल से बाहर आ रही होती है, जहाँ पे एक डिलीवरी पर्सन आके उसे फूल डिलीवरी करता है और वहाँ पे उसे पता भी नहीं होता कि असल में ये फूल भेजा किसने है। उसके बाद तुरंत ही उसे एक पुरानी बात याद आती है, जहाँ पे उसने छान से पूछा था कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी गया था, जहाँ पे छान उसे जवाब देती है कि वो जेशन यूनिवर्सिटी में गया था, पर बदले में शावी का एक ही क्वेश्चन हुआ करता था कि क्या वहाँ की कैंटीन में अच्छा खाना मिलता है, जिसके जवाब में छान कहता था कि तुम्हें पढ़ाई के बारे में पूछना चाहिए, न कि खाने के बारे में। लगता है पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास खाना है। इसके बाद वो दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस बार जेशन यूनिवर्सिटी में चली गई होती है मिलिट्री कैंपस ट्रेनिंग में, और वहाँ पे आज उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होने वाली थी। और वहाँ पे आने के बाद वो उसे छान को ढूंढने लग जाती है। इसके बाद जब वो वहाँ पे छान को देखते हैं उसके पास खुशी खुशी चली जाती है, पर उसे पता होता है कि उसके बारे में शॉबी के बारे में छान को पता नहीं है। वो अपने आप को छान से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती हैं। वो ये छान को कहने लगती है कि माना हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर क्या तुम्हें पता है हम दोनों एक स्कूल में थे और तुम मेरे अगले वाले क्लास में थे, तो फिर हम दोनों दोस्त तो हो ही सकते हैं। वो यहाँ पे बकबक करती रहती है। छान तुरंत उसे चुप करवाते हुए कहती है, तुरंत ही यहाँ पे प्रोफेसर आ जाएंगे, तुम्हें अपनी जगह वापस जाना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाम हो गया होता है और वो दोनों बाहर आया होता है, जहाँ पे वो दोनों एक टेबल में बैठे हुए होते और साथ ही साथ ड्रिंक पी रहे होते हैं। और वहाँ पे छान शॉबी से पूछने लगती है कि आखिर में तुमने यही कॉलेज क्यों चुना। मनी मैम इसका जवाब देते हुए शॉबी कहने लगती है, मैं यहाँ पे ज्वाइन की हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर वो सच नहीं बताती बल्कि झूठ कहती है। असल में यहाँ पे मेरा फ्रेंड ज्वाइन होने वाला था, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया। इसके बाद छान उस फ्रेंड के बारे में पूछने लग जाता है।
इसके बाद शॉबी कहने लग जाती है तो मैं क्या ही बताऊँ, जो फ्रेंड यहाँ पे एडमिशन लेने वाली थी वो तो ले ही नहीं पाया क्योंकि इसका स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम आया है, जिस कारण उसे दूसरी यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। तुरंत ही हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि छान की बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। छान यहाँ पे उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए इंट्रोड्यूस करवाती है और उसके गर्लफ्रेंड को देख के शॉबी तो बिल्कुल हैरान होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं छान और उसकी गर्लफ्रेंड कैफेटेरिया में लंच कर रही हैं, जहाँ पे यवलिन मतलब छान का गर्लफ्रेंड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि तुम्हें तो ग्रुप स्टडी में मेरे साथ पढ़ाई करना चाहिए और मेरे बदले में तुम शॉबी के साथ ग्रुप बना रहे हो। अभी के अभी एप्लीकेशन में नाम चेंज करो या फिर उस ग्रुप में मुझे भी ऐड करो। जहाँ पे छान मना करते हुए कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक लिमिटेड डिसिप्लिन होती है और एक ग्रुप में लिमिटेड इंसान ही ज्वाइन हो सकते हैं और ऐसे भी मैंने अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है। जिसके जवाब में यवलिन कहने लगती है कि ऐसे भी क्या हुआ है इसमें, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, तुम तो मेरे लिए इतना कर ही सकते हो। पर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है छान, जिसके लिए यवलिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के बोलने लगती है कि अब बहुत हो गया, तुम मुझे चूज़ करो या फिर उस शॉबी को। छान उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहता, जिसलिए वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सीन यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं छान और शॉबी फिर से एक बार रोड में वॉक कर रही होती है, साथ में ड्रिंक भी, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रही है। जहाँ पे शॉबी छान से कहती है कि अगर पकड़ के चलो तुम्हें एक बार और मौका मिलता है इस लाइफ को जीने का रिवर्स में, तो फिर तुम क्या करना चाहोगे। जवाब में छान कहती है पहले मैं उस लॉटरी टिकट को याद करूँगा और उस लॉटरी को जीतूँगा, उसके बाद जो जो चीज़ मुझे करनी है मैं सब कुछ करूँगा। उसके बाद छान कहती है कि मैंने ब्रेकअप कर लिया, जो सुन के शॉबी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है मनी मन, पर नाटक ऐसे कर रही थी जिससे कि लग रहा था कि वो बहुत ही बुरा लग रहा है उसके लिए उसे। इसके बाद वो छान को लेके कन्वीनियंस स्टोर में आ जाती है और कहने लगती है कि देखो आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हें जो जो चाहिए सब कुछ मैं दिला दूँगा तुम्हें, और तुम्हें जो जो खाना है तुम वो सब कुछ खा सकते हो। मोटे होने का चिंता मत करना, पर हाँ ज़्यादा मत खाना, क्योंकि अगर तुम मोटे हो जाओगे तो लोग तुम्हें बुली करेंगे और परेशान भी। ये सब सुन के छान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर यहाँ पे शॉबी फिर से बोलने लगती है कि देखो मैं पहले बहुत ज़्यादा फैट थी, जहाँ पे लोग मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, मुझे सब इग्नोर करते रहते थे, कोई भी भाव नहीं देता था, जिस कारण मैं कहीं पे जा भी नहीं सकता था, मेरे दोस्त के साथ भी नहीं निकल सकता था। जहाँ पे छान कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने पहले नहीं किया तो अब कर लेंगे। इसके बाद छान शॉबी का हाथ पकड़ता है और उसे भाग के यूनिवर्सिटी लेके चला जाता है, और साथ ही साथ छान के पास तो डोर का की भी होता है। यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा खुलता देख शॉबी छान से कहने लगता है कि अगर किसी को पता चला तो, पर इसको ना करते हुए छान कहने लगता है कि किसको ही पता लगेगा, हम चुपके से अंदर जाएंगे, चुपके से बाहर भी आ जाएंगे। इसके बाद वो लोग भाग के स्विमिंग पूल की तरफ चला जाता है और वहाँ पे छान स्विमिंग पूल पे उतर जाता है, जहाँ पे शॉबी कहने लगती है कि जल्दी से बाहर निकलो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगा, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे वॉचमैन आ जाए तो हम लोग भाग भी नहीं पाएंगे। जहाँ पे छान फिर से कहने लग जाता है तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों करती हो, और साथ ही साथ इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, थोड़ा अच्छा सोचो। और इसी के साथ साथ उसका हाथ पकड़ के वो उसको स्विमिंग पूल पे उतार लाता है, पर इसी के साथ साथ वहाँ पे वॉचमैन आ जाता है। उसके बाद आके वो इन दोनों को भगाने लग जाता है। वो लोग तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं और स्टाफ रूम में आके छुप जाते हैं, जहाँ पे गार्ड दूसरी तरफ पूरे स्कूल में उन दोनों को ढूंढ ही रहा होता है। यहाँ पे हम उन दोनों के गले के नेकलेस को भी नोटिस करते हैं, जहाँ पे वो दोनों सेम टू सेम दिखता है, और यहाँ पे हम देखते हैं उन दोनों की नेकलेस एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाता है, जिस कारण से उन लोगों को एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं, वो भी एक्सीडेंटली। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शॉबी अपने घर में होती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा सहमी होती है, और साथ ही साथ उस किस वाली मोमेंट को बार बार याद करती हुई बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस हो रही थी। साथ ही साथ वो ये चीज़ को भी नोटिस करती है कि जितनी बार वो इस टाइम लूप में आई है उसके साथ साथ ये नेकलेस भी आया है, पर उसे ये याद नहीं आता है कि ये नेकलेस उसे दिया किसने था। उसके थोड़ी देर बाद वो अपना फ़ोन भी चेक करता है, पर अभी तक छान का कोई मैसेज वहाँ पे नहीं आया हुआ था। इसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि शॉबी अपने सेल्फ ड्राइवर से बात करने लग जाती है, जहाँ पे वो उसे कहने लग जाती है कि अब तो तुम डेट करने लगी हो। जहाँ पे शॉबी कहती है कि हम डेट कैसे करें, उसने तो मुझे अभी तक प्रपोज तक नहीं किया है।
जहाँ पे उसका सोच वाली टेबल उसे कहने लगती है कि क्या फ़ायदा प्रपोज करके, ऑलरेडी तो तुमने किस कर ही लिया है, जिसके मतलब ये है कि तुम ऑलरेडी डेट कर रहे हो। और इसके साथ साथ वो अपने खुद के टेबल के साथ ही झगड़ा करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो खुद को समझाने लगती है कि शायद शान सो गया होगा या थक गया होगा या फिर किसी काम पे बिजी होगा। और इसके साथ साथ वो खुद भी सो जाती है। और इसके बाद जब उसका आँख खुलता है तो वो अपने फ़ोन में देखता है कि ऑलरेडी शान का मैसेज आ गया था, जो कि नेक्स्ट डे की लंच में उसे बुला रहा होता है। ये टेक्स्ट देख के शॉबी तो बहुत खुश थी, पर उसे चिंता भी हो रहा था कि वो मिलने जाएगी तो वो सीन ऑकवर्ड ना हो जाए। दूसरे ही पल में हम देखते हैं वो लोग लंच करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे को डिश भी सर्व कर रहे होते हैं। और वो सिर्फ एक बार नहीं, कंटिन्यूसली वो लोग करते ही रहते जब तक उनका बॉल भर ना जाए। वो दोनों सच में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, जिस कारण वो दोनों बात तक नहीं कर पा रहे थे। शॉबी ने बस एक बार ही कहा कि बस अच्छे से खाना। इसके बाद वो लोग लंच करने के बाद अपने कॉलेज के कैंपस में आ गया होता है। इसके बाद उन दोनों की नज़र एक कपल में गई वहाँ पे बैठे हुए, जो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। अब इस साइलेंस को ख़त्म करते हुए शान शॉबी से कहने लग जाती है कि कल रात को जो भी हुआ वो बस एक मिस्टेक था। शॉबी कहती है, हाँ ठीक कहा तुमने, मुझे माफ़ कर देना। जिसको सुनते हुए शान कहने लग जाती है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, ये हम दोनों की ही गलती थी, इसमें माफ़ी मांगने वाला कोई भी बात नहीं है। इसके बाद शान प्रॉमिस भी करती है कि अब तक हमने बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह रहा है और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे भी तुमसे बहुत अच्छे तरीके से रहूँगा, एक साथ हमेशा दोस्ती रखेंगे। यहाँ पे शॉबी मनी मन कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट करती थी चैन से, पर चैन जब खुद से एक गुड फ्रेंड ही कह दिया तब वो कुछ कहती नहीं है। और दूसरी ओर चैन भी तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शॉबी कुछ और ज़्यादा कहेगी, पर वो भी और कुछ नहीं कह पाता। और इसके साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए एग्री हो जाते हैं। शॉबी को भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद ही उनकी किस्मत में बेस्ट फ्रेंड बनना ही लिखा हुआ। इसके साथ साथ सीन यहाँ पे कट हो जाता है और कुछ साल आगे की सीन देखते हैं हम, जहाँ पे चान ऑफिस के मतलब शॉबी के ऑफिस के सामने आ गया था, जहाँ पे इसके पास आके ही वो चान शॉबी के सामने डांस करते हुए कह रहा था कि उसे जॉब मिल चुका है। शॉबी तुरंत ही उसे उस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए वहाँ से उसे लेके भाग जाती है। यहाँ से सीन कट हो जाता है और फिर से हम लोग कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे शॉबी चान को अपने घर ले आया होता है, जिससे कि उसके मॉम पापा उसके बेस्ट फ्रेंड को जान पाए। लेकिन अंकल आंटी यहाँ पे चान को देख के एक दूसरे के साथ इशारे में बात कर रहे थे और साथ ही साथ बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि चान उनके दामाद होने वाला है। जिनको खुशी खुशी देखकर बार बार शॉबी पूछ रही थी कि आप दोनों इतना खुश क्यों हो रहे हैं, मैं और चान सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और अंकल आंटी भी यहाँ पे कहने लग जाते हंसते हंसते कि हाँ हाँ हमें पता है तुम दोनों कैसे दोस्त हो। और साथ ही साथ शॉबी फिर से बोलने लग जाती है कि हाँ फ्रेंड मतलब सिर्फ फ्रेंड, हम लोग काफ़ी सालों से एक साथ हैं और फ्रेंड की तरह ही है। ये सब सुन के चान को भी लगने लगता है कि शायद हमारी डेस्टिनी में बस दोस्त बनना ही लिखा हुआ है। और इसी टाइम शॉबी को एक इनविटेशन आती है, जो कि था हान और सिया का एंगेजमेंट का और शादी का भी। सीन यहाँ पे शिफ्ट होती है इसकी शादी वाले दिन को, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों एकदम रेडी होकर उनकी शादी में पहुँचते हैं। उन दोनों को लग रहा था कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे हैं, पर हकीकत में सच में वो दोनों बहुत ही फ़नी लग रहे थे। जहाँ पे शादी के बाद वो लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे थे सब, जहाँ पे शिया शॉबी को बोलने लगती है कि ओह शॉबी तुम आए हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ये सब सुनने के बाद चान बोलने ही वाला था कि मैं उसकी बॉयफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि फ्रेंड हूँ, पर इसी के साथ साथ शॉबी उसे इतनी ज़ोर से चिमटे मारती है कि वो इंग्लिश में यस बोल देती है। थोड़ी देर बाद ही वो बुके पकड़ने का टाइम आ जाता है, जहाँ पे सारी लड़कियाँ एक साथ खड़ी हो जाती है वो बुके को पकड़ने के लिए, पर यहाँ पे शॉबी नहीं आती है। और यहाँ पे शिया भी जानबूझ के शॉबी के ऊपर ही फेंक रहा होता है, पर शिया का चाल उल्टा करते हुए शॉबी वहाँ से हट जाता है, जिस कारण वो बुके नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम फिर से देखते हैं कि वो दोनों टेबल में बैठे हुए थे, जहाँ पे चान खाने पे खाना ठूसे जा रहा था और शॉबी सोचे जा रहा था कि अब तो हान की फिर से एक बार शादी हो गई है और मेरा क्या, मैं अभी तक खुश क्यों नहीं हूँ।
हान के साथ शादी करके भी मैं खुश नहीं थी और करके भी खुश नहीं थी। लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है और ऐसे ही चलने वाला है। चाहे मैं मोटी क्यों ना हो जाऊँ और मोटी से पतली ही क्यों ना हो जाऊँ, शायद मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहने वाली है। इतने में ही चान उसे वाइन ट्राई करने के लिए कहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो आके सभी को अपना कार्ड भी देता है। शॉबी को कार्ड देते देते वो इंसान उसके कान के सामने जाके हेलो लिटिल फैट गर्ल करके चले जाता है। और शॉबी को ये सुन के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और शॉबी तो पास्ट लाइफ में फैट थी, तो इस इंसान को कैसे पता। तो शॉबी बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने स्कूल की पीटी यूनिफॉर्म में अपने स्कूल के सामने आ गया होता है उस कार्ड को लेके। साथ ही साथ वो चांद को भी उधर बुलाया होता है। चांद वहाँ पे आ तो जाती है पर उसे पूछने लग जाती है कि अचानक से तुम्हें यहाँ पे क्यों आना था। शॉबी बातों को घुमाते हुए कहती है कि ऐसे ही आना था, कल जब मैं पार्टी में थी तब सबको देख के मुझे स्कूल की बड़ी याद आ रही थी, बस इसी वजह से ही मैं स्कूल आई हूँ आज। इसके बाद वो लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे शॉबी जान को कहने लगते हैं कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ ही साथ तो मेरे अगले वाले क्लासरूम पे भी थे, पर मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। अगर उस टाइम पे हम लोग एक साथ एक दूसरे को जानते थे, अगर जानते होते तो फिर एक साथ कितने सारे मेमोरीज क्रिएट कर पाते। जवाब में चांद कहने लगता है कि ठीक है, पहले ही क्रिएट नहीं कर पाया तो क्या बात है, फिर से हम क्रिएट कर लेंगे। इसके साथ साथ वो उसका हाथ पकड़ने लग जाता है और साथ ही साथ मेमोरीज क्रिएट करने भी। और सब कुछ करने के बाद थक कर वो ग्राउंड में लेट जाते हैं दोनों ही। जहाँ पे चांद शॉबी की तरफ देखे जा रहा था, उसी टाइम वहाँ पे गार्ड आ जाता है और उन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो लेक्चर में होना चाहिए था। और वो गार्ड उन दोनों को लेकर प्रोफेसर के पास चला जाता है। प्रोफेसर वहाँ पे जाने के बाद तो उन दोनों को देख के पहचान ही जाते हैं और इसके साथ साथ वो दोनों बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। इसके बाद वो लोग जब वापस जा रहे थे तब शॉबी कहने लग जाती है कि अब मुझे मेरे काम पे वापस जाना पड़ेगा, मेरी छुट्टी वाले दिन ख़त्म हो चुके हैं। चांद शॉबी से पूछने लग जाते हैं कि क्या हॉलीडे ख़त्म होने के पहले तुम्हें कुछ और करना था। जहाँ पे शॉबी बोलने लगती है, हाँ मुझे एक बड़ा सा घर लेना है, वो भी सेंटर में। घर के सेंटर में एक बड़ा सा यार्ड और गार्डन भी होना चाहिए, तभी जाके मेरे सारे विशेस पूरे होंगे। तुरंत ही हम देखते हैं कि चांद शॉबी को ऐसी एक जगह पे ले आया होता है, जो देखते ही शॉबी इधर उधर बच्चों की तरह भागने लग जाती हैं, साथ में गार्डन को भी देखने लग जाती हैं। घर को दिखाते हुए चांद शॉबी से पूछने लग जाता है कि घर तुम्हें कैसा लगा। और जवाब देते हुए शॉबी कहती है घर तो बहुत अच्छा है, पर कुछ चीज़ें इधर उधर करनी पड़ेगी और उसके बाद ये घर बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो चांद कहता है कि ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं ये घर परचेस कर ली हूँ तो इसलिए तुम्हें दिखाने लेके आया था और मैं चाहती हूँ काश तुम इस घर पे मेरे साथ रह पाओ। जहाँ पे शॉबी कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पे चांद बोलने लगता है कि अगर तुम यहाँ पे रह पाते तो कितना अच्छा होता, जैसे कि पकड़ के चलो आगे चल के तुम्हें एक पीसफुल लाइफ चाहिए और तुम अपने जॉब से थक गए हो तब तुम यहाँ पे आ सकते हो और मुझे तब कोई भी एतराज़ नहीं होगा। तुरंत ही शॉबी हाँ कर देती है। जहाँ पे चांद बोलने लगते हैं कि इतनी जल्दी भी हाँ मत बोलो, तुम इमोशनली हो गए अभी हाँ बोल रहे हो, पर तुम अपना टाइम ले सकते हो और बाद में मुझे बोल सकते हो, तुम्हारे लिए कभी भी इस घर के दरवाजे खुले हुए हैं। शॉबी कुछ सोचती है और बाद में कहती है चलो मैं मेरी सारी चीज़ें इस घर पे शिफ्ट कर देती हूँ। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर घर को एक न्यू तरीके से रिक्रिएट करने लग जाते हैं और वो लोग शिफ्टिंग का काम शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक पेंटिंग को लगाने के लिए एक चेयर के ऊपर खड़ी होती है शॉबी, जहाँ पे उसका पैर मुड़ जाता है। तुरंत बाद चांद वहाँ पे आ जाता है और उसके पैरों में मेडिसिन लगाना शुरू कर देता है और इसी के चलते हुए उन दोनों के अंदर क्लोजनेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब वो दोनों एकदम पास पास आ गए थे, जहाँ पे शॉबी को एक बार और लगने लगा इस दुनिया की सबसे हैंडसम इंसान चांद ही है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग अपने घर के बाहर बैठकर मतलब यार्ड में टी टाइम एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे वो दोनों बात करते हैं, जहाँ पे चांद उससे पूछते हैं कि तुम आगे करने के वाले हो। जहाँ पे शॉबी जवाब देती है कि मुझे एक ड्रीम नॉवेल लिखना है, जहाँ पे वो होगा एक 17 साल की लड़की की जो बहुत ही फैट होती है और उसकी ज़िंदगी बहुत ही मिस्ट्री भरी हो जाती है। जहाँ पे वो एक विश मांगती है कि काश वो पास्ट में जाके सब कुछ चेंज कर पाए अपनी लाइफ को।
और उसका विश पूरा भी हो जाता है। और मैं ये भी लिखना चाहती हूँ कि इन दी एंड वो अपने पसंदीदा इंसान से शादी भी करेगी। और यहाँ पे साथ ही साथ शॉबी अपने आप को इसमें इमेजिन कर लेती है। चान उसे पूछने लग जाती है कि अच्छा सच में बताना उसका लव कौन होगा। उसकी बात सुनते ही शॉबी बार बार सोचने लग जाती है और इमेजिन करने लगती है, और शादी के तौर पे दूल्हे के तौर पे कि उसे बार बार चान का फेस याद आ रहा था। और साथ ही साथ वो एक दूसरे को किस करते हुए भी देखती है। और वो चान को जवाब देती है कि अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है, पर आगे सोच के तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, और मैं इस पर अभी भी काम कर रही हूँ। इसके बाद चान उससे पूछने लगता है कि मैं एक हाउस कैमिंग पार्टी रखने वाली हूँ, तुम इसमें कंफर्टेबल तो हो ना। जहाँ पे शॉबी हाँ कर देती है और ये भी कहती है कि ये तुम्हारा घर है, पर ये अच्छी बात है कि तुम उससे परमिशन भी मांग रहे हो। यहाँ पे दूसरे ही सीन में देखते हैं कि उनके घर के अंदर हान होता है, जो एक पेंटिंग के ऊपर नोटिस कर रही थी। यहाँ पे हान को देख के ही शॉबी उसके पास आ जाती है। जहाँ पे वो पेंटिंग देखते हैं वो शॉबी से पूछने लग जाती है कि अभी तक तुमने ये पेंटिंग रखा है। शॉबी यहाँ पे बार बार कंफ्यूज हो जाती है कि इस पेंटिंग के बारे में हान को कैसे पता। इतने में उन दोनों की कन्वर्सेशन के अंदर सिया आ जाती है, जिस कारण वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे वो लोग पार्टी करते हैं और पार्टी के बाद बाकी लोग चले जाते हैं। इसके बाद शॉबी चान को उस पेंटिंग के बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या तुम उसे पसंद करते हो। जहाँ पे शॉबी सुन के ये गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है क्या तुम्हें मैं उस टाइप की इंसान लगती हूँ, उसकी शादी हो गई फिर भी मैं उसे पसंद करूँगी। इसके साथ साथ उन दोनों के अंदर झगड़ा हो जाता है। जहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं कि शॉबी अपने रूम पे बैठ के उस पेंटिंग को लेकर अकेले अकेले ही सोच रही होती है। साथ ही साथ वो चान को बहुत सारे टेक्स्ट भी किया होता है, पर चान ने वो देखा ना कि उसका टेक्स्ट पर रिप्लाई किया। अगले सीन में शॉबी को किसी के आने की एहसास होता है। उसे लगा कि अब पक्का छान ही होगा। वो यहाँ पे छान नहीं होता है, बल्कि हान का एक दोस्त होता है, जो आके सीधा कहने लगती है कि कल ही हान का और सिया का डिवोर्स हो चुका है। जो सुन के शॉबी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि अचानक से ये कैसे हो गया। जहाँ पे वो दोस्त कहने लगता है कि पता नहीं, पर वो कुछ दिनों से मेरे घर रह रहा है, तो मुझे ऑलरेडी समझ आ गया था कि उस दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, जिस कारण से उन्होंने डिवोर्स ले लिया। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हान से मिलने के लिए गया हुआ है शॉबी, जहाँ पे हान बार बार कहने लगता है कि मैं बस मेरी लाइफ से खुश नहीं था, इस वजह से मुझे डिवोर्स लेना ही पड़ा। जहाँ पे हान शॉबी से पूछने लगता है कि तुमने मुझसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस की थी। जहाँ पे शॉबी कहती है मैंने बस इसलिए कन्फेस किया था कि आगे चल के मुझे कभी रिग्रेट ना रहे, पर हमारे बीच उतना कुछ खास नहीं था। इतने में ही हान यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह ही देता है कि वो शॉबी को पसंद करता है, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे शॉबी उसके ऊपर गुस्सा करके पानी फेंक देती है। उसके अगले ही पल देखते हैं कि शॉबी सिया के पास आ गया है, वो भी ड्रिंक के साथ। जहाँ पे सिया उसे कहने लगती है कि शायद तुम्हें पता लग ही चुका है कि वो उसे पसंद करता है, मतलब हान तुम्हें पसंद करता है स्कूल टाइम से ही, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे मूव ऑन कर पाएगा हान। शॉबी कहने लगती है देखो चीज़ें बदल सकती है, तुम्हें नहीं पता आज क्या हो रही है और कल क्या होने वाला है, तो तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत करो और भरोसा रखो। जहाँ पे शिया कहने लगती है सचमुच मुझे कभी कभार तुमसे जलन होती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप अभी भी कितना ज़्यादा स्टेबल है। शॉबी पूछते है क्या रिलेशनशिप, जहाँ पे सिया फिर से कहने लगती है हाँ छान तुम्हें तो स्कूल टाइम से ही पसंद करने लगा था और अब तक भी तुम दोनों एक साथ ही हो। जो सुन के शॉबी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद वो सिया से पूछने लगती है और सिया भी बताने लगती है कि वो लव लेटर के बारे में जो एच लेटर वाला इंसान दिया था। अभी तक के जितने भी सारा वो एच लेटर वाले इंसान ने भेजा है वो और कोई नहीं बल्कि छान है। क्या तुम्हें सच में ये सारी बातें पता नहीं है? जहाँ पे तुरंत ही छान को ढूंढने के लिए शॉबी वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं छान और शॉबी एक साथ ड्रिंक करते करते वर्क करने चली जाती हैं। यहाँ पे वो छान को कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो या कुछ बताना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, साथ में एक्सेप्ट भी कर लूँगी। पर यहाँ पे छान उसे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इस साइलेंस को ब्रेक करते हुए फिर से शॉबी कह देती है कि बहुत हो गया फ्रेंड जोन, अब से हम दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद छान को लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती कर रही है, जब वो उसे मना कर देती है। उसके बाद शॉबी कहने लगती है कि ज़बरदस्ती, इतने टाइम से हम एक दूसरे को पसंद करते आए हैं,
मुझे ऐसा लगता था कि तुम सिर्फ फ्रेंड रहना चाहते हो, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं पाया कभी, और जब मुझे अब पता लगा है तो मैं पीछे क्यों हटूं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक साथ बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं, जैसे कि वो एक साथ खाना खाते हैं, मूवी देखते हैं, बहुत ही मज़े करते हैं। एज अ कपल सब कुछ वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं शॉबी के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी उस इंसान को लेकर जिसने उसे वो काट दिया था। तो अगले ही सीन हम देखते हैं कि शॉबी उसके साथ मिलने चली गई होती है, जिसका नाम होता है जेन। जहाँ पे जेन शॉबी से कहने लग जाता है कि आज मेरी डैड ने तुम्हें कुछ कहा नहीं है। शॉबी उसे जवाब देने लगती है कि तुम्हारी डैड, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। इसके साथ साथ शॉबी नोटिस करती है उसके हाथ में वही वाली जेट का रिंग होती, जेट का पेंडेंट होती है, जो उसके गले में भी होता है और साथ ही साथ चान के भी गले में होता है। इसके साथ साथ वो बताने लग जाता है, लगता है चान ने भी तुम्हें नहीं बताया कि उसका भी रीबर्थ हुआ है। ये सारी बातें सुनने के बाद तो शॉबी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और चान से तुरंत ही मिलने चली जाती है। और उसे मिलने के बाद ही उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है कि शॉबी शुरुआत से ही चान को चेस कर रही थी, जब उसने एक बार भी नहीं बोला और ना कि वो कोई एफर्ट्स लगाया खुद से। जहाँ पे चान कहने लगते हैं कि यहाँ पे हम दोनों का ही रिवर्थ हुआ है, और ये सब सुन के शॉबी वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। और इसके साथ साथ हमें पास्ट की स्टोरी बताया जाता है, जो कि पास्ट लाइफ की होती है, जहाँ पे शॉबी बहुत ज़्यादा फैट थी। और उसी के साथ साथ चान को भी स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, पर हर बार शॉबी वहाँ पे आके उसे बचाया करती थी। और इसके साथ साथ वो दोनों दोस्त भी बन गए थे, और दोस्ती के चलते हुए भी शॉबी हान के बारे में चान को बताया था, और चान ने हिम्मत भी दिया था शॉबी को उसे प्रपोज करने के लिए। पर जब भी शॉबी प्रपोज करने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है, तब उसकी एक बड़ी सी कार के साथ एक्सीडेंट हो जाती है। और इसके बाद से ही अचानक से शॉबी नाम की कोई भी लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चान के दिमाग में ही बस शॉबी की बातें रह जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चान ऐसी एक स्टोन को रिनोवेट करती है, जो कि एक वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड से रिनोवेट और कनेक्ट करता है, जहाँ की ये सारी बातें बस लोगों को बेफिजूल की लगती है। और यहाँ पे हम उन्हीं की प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि शॉबी को देखकर हैरान हो गए थे। और उस प्रोफेसर के हाथ में भी वही स्टोन होता है, जो कि रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं। और चान ने अभी तक ये सब इसलिए किया था जिससे कि वो शॉबी को वापस ला पाए पास्ट में जाकर, और साथ ही साथ उसे प्रपोज करने पे रोक पाए। और चान ने उसे वो बुके भी दिया था, जिससे कि वो हान के पास जाके उसे प्रपोज ना कर पाए, ताकि उस रोड को क्रॉस करते वक्त उसकी एक्सीडेंट ना हो जाए, वो गाड़ी आके उसे टक्कर ना मारे। इसके चलते हुए चान शॉबी को बचा तो लेती है, पर एज अ मास्क मैन या अननोन पर्सन बनके उसके आसपास भटकता रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसे बचाने के लिए। शॉबी रास्ते से ये सब सुन के जा ही रही होती है कि वहाँ पे ही वो प्रोफेसर आ जाता है, जो कि उस जान के डैड होते हैं, और उनके हाथ में भी वही सेम जेमस्टोन होता है। इसके साथ साथ प्रोफेसर शॉबी को सारी बात बता देते हैं। सब सुनने के बाद तुरंत ही शॉबी चान के पास चली जाती है दौड़ती हुई, और इसे माफ़ी भी मांगने लग जाती है। उसके पास जाके शॉबी माफ़ी भी मांग लेती है, जहाँ पे चान भी उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक बार और रिवर्ट करके एक साथ सब कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, और इसी के साथ साथ खुशी खुशी ये ड्रामा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बाय बाय।